फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। आप चाहें तो कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है नाइलेट। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है नाइलेट, NIELIT। ठीक है, नाइलेट। और यहाँ पर आपके सामने जो है इसकी वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले ही लिंक आ जाएगा student.nilet.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट के लिए। और बाकी इसकी दूसरी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि स्टूडेंट के लिए भी है। और बाकी इस पर आपको जो है कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ओ लेवल का सिलेबस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल यहाँ पर स्पेशली स्टूडेंट के लिए जो है वो student.nilet.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करना है। बाकी इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसे हम क्लोज कर देंगे। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ओ लेवल का फॉर्म ऑनलाइन करना है, एडमिट कार्ड, एग्जाम फॉर्म या जो भी प्रोसेस करनी है हमको सिर्फ इसी वेबसाइट से ही करनी होती है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर आपको नीचे बढ़ना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आप किस कोर्स में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हम IT यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड ओ लेवल कोर्स है, यहाँ पर इसे हम अप्लाई करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली ओ लेवल पर। और यहाँ पर जो इसका ब्रॉच है वो यहाँ पर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फॉर्म वगैरह कैसे ऑनलाइन करना है, पेमेंट कैसे करना है। फिलहाल यहाँ पर इसे जो है हम टिक करके और आगे बढ़ते हैं, आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म सिंपली आ गया। तो जैसा कि नॉर्मली फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी होती है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस और फोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें देनी है। तो फिलहाल इसको हम पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर की फील्ड है आपकी, ये सारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। इसमें यहाँ पर एक डायरेक्ट है, एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट वाले को ही चेक रहने देना है। अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फॉर्म ऑनलाइन करने की जरूरत ही नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आप जो है डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कैंडिडेट पर रहने देना है। और बाकी यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दें कि डायरेक्ट जो भी स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं या जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं, एक बार ओ लेवल पास करने के बाद में जो है कोई डिफरेंस नहीं होता सर्टिफिकेट में। ठीक है, देखिए डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो डायरेक्ट कैंडिडेट होते हैं उन्हें क्या करना होता है कि फॉर्म ऑनलाइन करना और एग्जाम फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड से लेकर के जो भी प्रोसेस होती है उन्हें खुद देखना होता है। जबकि इंस्टीट्यूट जो करवाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है और एग्जाम देना होता है। बाकी जो जिम्मेदारी होती है वो इंस्टीट्यूट खुद संभालता है। स्टूडेंट का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है और बाकी उसका प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होगा, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सोचें कि अगर हम इंस्टीट्यूट से करेंगे तो ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होगा ज़्यादा मान्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक फिल हो गई है। और यहाँ पर आपका एग्जाम साइकिल में दिखा रहा है कि आप जो है वो जुलाई 2021 में आपका एग्जाम लगेगा या फिर आप जुलाई 2021 के लिए जो है एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या फील्ड हमें भरनी है। तो यहाँ पर आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जिसमें आपको अपना पूरा नाम देना है और केयर ऑफ में यहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं या फिर कोई गार्जियन है जो भी है, टिक करके यहाँ पर आपको अपनी जो है वो डिटेल दे देनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जेंडर देना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर आपको कैलेंडर पर क्लिक करना है। यहाँ से कैलेंडर को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है तो ये ईयर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप बैक कर सकते हैं ईयर, इस तरह से पीछे चले जाएं। ठीक है, या एक बार और क्लिक करेंगे तो इस तरह से ईयर आ जाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से आप पीछे जाएं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो ईयर है 1996 और यहाँ पर फरवरी मंथ है और यहाँ पर जो है 7 फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक डेट जो है वो फिल हो जाएगी 7 फरवरी 1996। तो नाइलेट की वेबसाइट में कहीं भी आप कुछ भी करते हैं तो अगर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है तो वो इसी फॉर्मेट में फिल करनी होती है। ठीक है, 07-F कैपिटल का और इस तरह से 1996, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिलहाल तो यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ हो गया और बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ठीक है, और हैंडीकैप है नहीं है, रिलीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए जिसमें ये स्टार यहाँ पर रेड कलर का आप छोटा सा देख रहे होंगे, ये वाला साइन जिसमें है वो फील्ड जो है वो आपकी भरनी ही भरनी है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है यहाँ पर आप जैसे ये फील्ड छोड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना है और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको सही सही देनी है, जिसका आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड सही सही याद हो, क्योंकि यहाँ पर ईमेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो ईमेल से ही होता है। ठीक है,
और बाकी यहाँ पर आपको एड्रेस में यहाँ पर देखिए 3 लाइनें दी गई हैं, तीसरी लाइन को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। 2 लाइनों में आप अपना एड्रेस डालेंगे। 2 लाइनों में कैसे डालेंगे, तो मान लेते हैं कि आप अगर किसी विलेज से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर जो है विलेज डाल देना है और नीचे जो है यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट वगैरह डाल देना है, ठीक है। और तीसरी लाइन आप छोड़ सकते हैं या फिर चाहें तो इसमें और वही कोई एड्रेस डाल सकते हैं, या अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का डाल सकते हैं अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको सिटी डालनी है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड हो गया। और नीचे अगर आपका यहाँ पर एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स टिक कर देना है, तो ऊपर का जो एड्रेस है वही नीचे फिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है और जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको आपने किस ईयर में पास किया वो चीज़ यहाँ पर आपको डालनी होगी। और बाकी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डालना है तो यहाँ पर आप 1 ईयर एक्सपीरियंस डाल देंगे, ठीक है। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो कम से कम होगा ही, अगर आप वो लेवल डायरेक्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगी ही। बाकी जहाँ से भी आपने कंप्यूटर सीखा है वहाँ से आप जो है 1 ईयर का सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, नीचे यहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, ठीक है। नीचे जो है यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का जो है आप मोबाइल से फ़ोटो खींच करके भी यहाँ पर कंप्यूटर में ला सकते हैं और उसे क्रॉप कैसे करना है वो सारी चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। क्रॉप करना, क्योंकि फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और फिल करनी है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी मार्क है ऐसा जो कि आपकी बॉडी की पहचान करता है तो वो चीज़ यहाँ पर आपको डाल देनी है, जैसे कहीं पर तिल है, ठीक है, या जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर इसे टिक करके यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो लेवल का फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर हम सारी डिटेल जो है वो फिल कर देते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर हमें जो है फोटो और सिग्नेचर और थंब को जो है रेडी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो देखिए हमने अपने फ़ोन से खींच लिया था और इसे जो है हम यहाँ पर रोटेट कर लेंगे। अगर आपके पास विंडो 10 है तो डायरेक्टली इसे यहाँ पर रोटेट कर लेना है। 7 में भी ऑप्शन होता है, यहाँ से आप रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा जो है जूम कर लेना है, बस इतना प्रॉपर है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर सर्च करना है, स्नैपिंग टूल, ठीक है। अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप यहाँ पर कोरोटना से सर्च कर सकते हैं या फिर आप स्टार्ट में जाके वहाँ ऑल प्रोग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको SN टाइप करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्नैपिंग टूल ये विंडो 7 में भी होता है और 10 में भी होता है। तो यहाँ पर इसे आपको ओपन कर लेना है और सिंपली यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से जो है आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, बस उतना ही, ठीक है। और ध्यान रखना है जब आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे हो यानी स्कैन कर रहे हो तो फ़ोटो जो है वो सीधा आना चाहिए ताकि आपको जो है इसे रोटेट या मतलब इधर उधर ना करना पड़े। और फाइनली से हम फाइल में जाके यहाँ पर सेव एज कर लेंगे डेस्कटॉप पर। इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर फोटो, ठीक है, PH रख देते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पर नीचे जो फॉर्मेट लगाया है वो आपको ध्यान रखना है JPEG यहाँ से लगा लेंगे, ठीक है, JPEG, और इसे सेव कर देंगे। तो ये फ़ोटो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसे हम क्लोज कर देंगे, फ़ोटो का काम ख़त्म। अब यहाँ पर जो है सिग्नेचर और थंब इसी तरह से, तो यहाँ पर हम वही सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे एक बार न्यू और यहाँ पर अब की बार जो है सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल में जाकर के यहाँ पर भी इसे सेव कर देंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पर सिग्नेचर SS नाम से रख दिया इसका नाम, सेव। और फिर से यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और थंब का भी इसी तरह से क्रॉप कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ पर फोटो का साइज़ भी कम कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप क्रॉप कर सकते हैं। सिंपल तरीका है। बाकी अगर आप फोटोशॉप से करना चाहें तो फोटोशॉप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फ़ोटो रेडी हो गया, ये सिग्नेचर और ये आपका थंब हो गया। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 15 KB का है और इसी तरह से यहाँ पर इनका साइज़ भी जो है वो कम है। देखिए ये 14 KB का है और जो आपका थंब है वो आपका 20 KB का है, बस सिंपल, ठीक है। ये तीनों ही 50 KB के अंदर हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो रेडी कर लिए हैं और अब जो है हम अपना फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो पूरा फॉर्म कंप्लीट भर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सारी डिटेल कंप्लीट फिल कर दी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमने इसका बॉडी में मार्क डाला है वो हमने डाल दिया है, अ मोल ऑन द सेकंड फिंगर ऑफ द राइट हैंड, ठीक है। दाहिने हाथ के दूसरी उंगली पर जो है वो तिल का निशान है। इस तरह से यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब भी इसी तरह से आपका जो भी बॉडी मार्क है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और बाकी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह साइज़ कैसे कम करना है वो हमने आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ आया है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने जो प्रोसेस बताई है वो विंडो 10 में भी अवेलेबल है और विंडो 7 में भी। और बाकी यहाँ पर हमने जो है पूरा कंप्लीट फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल कर दिया है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, देखिए जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको क्या करना है, वो आपको बिना स्पेस के डालना है, ठीक है। टोटल 12 अंक का आधार कार्ड नंबर होता है, तो जैसे 4 अंक के बीच में स्पेस होता है आधार कार्ड में, बट आपको स्पेस नहीं रखना है। जैसा कि अभी आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है।
और बाकी यहाँ पर सारी डिटेल हमने फिल कर दी हैं जैसा कि हमने बताया था। और फाइनली यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर इसे हम टिक करके और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये कैप्चा आपके सामने यहाँ पर जो भी दिख रहा है वही सेम कैप्चा आपको यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। और सही से अगर नहीं दिख रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस साइन पे आप क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, जिससे कैप्चा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म ऑनलाइन करते समय यहाँ पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड ना करें, ठीक है, वरना कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इसे हम जो है सबमिट करते हैं। और अगर फॉर्म में कोई दिक्कत है, जैसे कोई नेम मिस्टेक हो गया या जो भी है, तो वो आप बाद में भी सही कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अगर आपकी कोई डिटेल यहाँ पर आप एक बार फिर से चेक कर लें। और यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और बैच नंबर अभी जो है खाली है, क्योंकि आप ये जब पेमेंट करेंगे उसके बाद में मिलेगा। और यहाँ पर डेट और टाइम, और यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर आपको दिखा रहा है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप जो है नोट कर लें, ठीक है। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लें फिलहाल, या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये पूरा फॉर्म जो है आप चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक है तो आप वापस से बैक कर दें यहाँ से, ठीक है। बैक जा करके आप फिर से एक बार फॉर्म भर लें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम इसे जो है फाइनल सबमिट करते हैं, ठीक है। फाइनल सबमिट, और फाइनल सबमिट करने के बाद में और फिर आप यहाँ पर ऊपर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जैसे पेमेंट करना है वैसे करें। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड से करेंगे तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमें पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पर जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे करना चाहें। फिलहाल यहाँ पर हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है अपना, और एटीएम कार्ड पर आपके एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और सीवीवी कोड होता है, और कार्ड होल्डर नेम, ये सारी चीज़ें डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करना आपको आई थिंक आता होगा, नहीं भी आता होगा तब भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है। कार्ड नंबर जो है वो 16 अंकों का आपके कार्ड के एटीएम कार्ड पर लिखा होगा, ठीक है। आगे या पीछे दो किसी भी साइड में हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्ड नंबर डालते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल जो है वो फिल कर दी हैं। और फाइनली यहाँ पर अब हम मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मेक पेमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन नंबर पर OTP जाएगा। तो आपके अकाउंट से जो भी कॉन्टैक्ट नंबर जुड़ा है उस पर OTP जाएगा। OTP यहाँ पर आपको डालना है। और इसका जो ऑनलाइन चार्ज है वो आपका 500 रुपये कटेगा, ठीक है। अभी फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बता देंगे कि वो लेवल में टोटल कितना खर्चा आपका आएगा। फिलहाल ऑनलाइन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपकी 500 रुपये कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम OTP डालते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आ चुका है। और फाइनली यहाँ पर इसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से एक ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट आएगी, जो कि सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका डिमांड ड्राफ्ट है, और इसका जो है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ से जो है आप इसको PDF में सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज PDF, और यहाँ से सेव कर लें, ठीक है। तो इसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। और बाकी यहाँ पर ये आपका जो है फॉर्म कंप्लीट ऑनलाइन हो चुका है। और आपके में जो भी मेल आईडी जुड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखा रहा है, 500 रुपये आपके अकाउंट से कटे हैं। और आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय जो भी ईमेल आईडी यानी जो जीमेल आईडी आपने जोड़ी होगी, तो यहाँ पर हमने जितेंद्र UP से ss@gmail.com ये जोड़ी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2 मैसेज आ चुके हैं, डू नॉट रिप्लाई यानी नाइलेट की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको जो है रिप्लाई नहीं करना। फिलहाल यहाँ पर हमको 2 मैसेज मिले हैं। पहला मैसेज जो मिला है वो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन डेट और साथ में डिमांड ड्राफ्ट नंबर जो है वो मिल गया है, ठीक है। और बैक करते हैं, यहाँ पर जो दूसरा मेल है वो पेमेंट सक्सेसफुल का है, ठीक है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद, ठीक है, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने O लेवल का जो फॉर्म है वो कंप्लीट ऑनलाइन कर दिया था, और पेमेंट वगैरह भी सारा कुछ हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर 7 दिनों के बाद जो है नाइलेट की तरफ से यहाँ पर मेल आया है, जिसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है नया यूज़र ID बनाएंगे, यानी नया यूज़र ID और पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको डेट दिखाएं तो ये जो हमने फॉर्म ऑनलाइन किया था वो डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 फरवरी, ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट थी। और अगर आपको हम यहाँ पर ये मैसेज दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 फरवरी, 7 दिनों के बाद ये मेल आया है। और आप में हो सकता है कुछ टाइम कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं, या फिर जल्दी ही मैसेज आ सकता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मैंने बीच में एक बार उनसे बात भी की थी, मैंने मेल किया था नाइलेट को कि जो है इसमें टाइम क्यों लग रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई किया था अंडर प्रोसेसिंग है। और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर मतलब थैंक यू बोला था। तो ये उनसे बात हुई थी। और इनका जो मेल है वो अभी आपको हम बता देंगे कि अगर आप में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हेल्पलाइन नंबर है वो अभी आपको थोड़ी देर में हम बता देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर से नया यूज़र बनाना है, ठीक है।
उससे पहले यहाँ पर मैं आपको ओ लेवल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ कि इसमें टोटल जो आपका खर्चा आएगा ओ लेवल में वो कितना आएगा, ठीक है। तो ओ लेवल रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 500 रुपये है जो हम पे कर चुके हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम फीस आपको पड़ती है हर मॉड्यूल की जो है 750 रुपये, और आपके 4 मॉड्यूल होंगे तो यहाँ पर आपका जो है 750 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 3000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो 100 रुपये होती है, प्रैक्टिकल फ़ीस 500 रुपये और प्रोजेक्ट फ़ीस 500 रुपये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल फ़ीस और प्रोजेक्ट फ़ीस और ओ लेवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो समझ आ गया होगा क्लियर, ठीक है, कि ये कैसे पड़ती है। और बाकी यहाँ पर जो मॉड्यूल हैं तो यहाँ पर 750 रुपये हर पेपर का है, ठीक है। और अगर आप मान लेते हैं 2 पेपर एक साथ भरते हैं तो 750 और 750 टोटल आपको 1500 रुपये ये हो गया। और बाकी यहाँ पर एग्जाम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस भी कटेगी जितनी बार आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 100 रुपये पड़ेगा, यानी अगर आप 2 एग्जाम भरते हैं 2 एग्जाम के लिए तो आपका 1600 रुपये कटेगा, 100 रुपये एग्जाम प्रोसेसिंग फीस और 750 ये 2 पेपर के, ठीक है। इसी तरह से बाद में फिर से आपको 1600 रुपये इन दोनों के लिए पे करने होंगे। और अगर आप फेल हो जाते हैं किसी मॉड्यूल में तो उसको आप फिर से भरेंगे तो वहां पर आपका उसका 750 प्लस 100 रुपये आपका फिर से पड़ेगा, समझ गए होंगे आई थिंक। जितनी बार भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे 100 रुपये हर बार आपका चार्ज होगा। अगर आप 2 बार में एग्जाम देते हैं तो 200 रुपये चार्ज आएगा, 4 बार में देते हैं तो 400 रुपये जाएगा, और अगर आप एक ही बार एग्जाम देते हैं तो आपका जो है 100 रुपये में ही सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हम इसके 2 एग्जाम फॉर्म भरेंगे, जैसा कि हमने बताया कि M1 और M2 के लिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बाकी जो एग्जाम की डेट आएगी जब आपका एग्जाम फॉर्म भरना होगा तब वहाँ पर आगे की प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। वो उसमें भी काफ़ी टाइम है, लगभग मान के चलिए अप्रैल वगैरह में डेट आती है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। चलिए, तो फीस यहाँ पर समझ चुके हैं और यहाँ पर हम फटाफट यूज़र आईडी बनाते हैं और उसके बाद जो है प्रोफाइल को लॉक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वही वेबसाइट ओपन कर लेनी है नाइलिट, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है नाइलिट डालना है और इसमें आपको यही वाली वेबसाइट ओपन करनी है student.nilet.gov.in, ठीक है। इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, नीचे तो यहाँ पर आपको जो है ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल, सी लेवल से रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन से। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसकी मेल है और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। और मेल में यहाँ पर आप एक लास्ट में स्लैश देख रहे होंगे इस तरह का, ठीक है। तो ये स्लैश नहीं लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरी मेल आई डी ले लेना, लेकिन यहाँ पर ये स्लैश जो है छोटा सा ये मत लेना, समझ गए होंगे आई थिंक। इसी तरह से अगर थ्योरी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर मेल या कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल के लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है। और बाकी CCC वगैरह के लिए नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, तो समझ गए होंगे आई थिंक। यहाँ से आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा और कोई भी नोटिफिकेशन जो होती है और बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से अदर नोटिफिकेशन से मिल जाएंगी। ओ लेवल, ए लेवल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है, इसमें। और अब यहाँ पर जो है हम यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है न्यू यूज़र में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है न्यू यूज़र पर और उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे, एक पेज खुलेगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो आप दूसरी बार फिर से क्लिक करें, ठीक है, न्यू यूज़र पे, और ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करंट कोर्स आपको सेलेक्ट करना है ओ लेवल। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालना है जो यहाँ पर आपके पास मेल में है, इसे आप नोट कर लें और वहाँ पर टाइप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हम नोट कर देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, नेम डालना है जो भी जिस स्टूडेंट है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ चाहें तो कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है। लास्ट में यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैप्चा भी जो है वो फिल कर देते हैं। और अगर कैप्चा जो है वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, ठीक है, आपने जो भी उसमें डाले होंगे। और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड OTP पहुंचा होगा, ठीक है, ये मेल के ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर नहीं, ये मेल वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल हमारा जो है jitendra.up@gmail.com। तो हम ये जो OTP है हमको मेल पे मिलेगा, तो यहाँ पर हम अपना मेल ओपन करते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये जो है OTP आ गया है, इसे ओपन करेंगे और इसका जो OTP है वो है 427130, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है और इसे वैलिडेट कर देंगे। और जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना नया पासवर्ड डालना है, जो भी डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पासवर्ड सेट कर देता हूँ और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो 8 अंकों से ज़्यादा होना चाहिए और उसमें जो है सारे लेटर अपर कैस, लोअर कैस और सिंबल, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, नंबर वगैरह। तो इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है और 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। तो यहाँ पर एग्जांपल जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है।
ये क्वेश्चन इसलिए है, अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन के जरिए उसे रिकवर कर सकते हैं। और फिर फाइनली यहाँ पर आपको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है और पासवर्ड और जो आपकी यूज़र आईडी होती है, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपकी यूज़र आईडी होती है, ठीक है। यूज़र आईडी वही होती है और पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया है ये आपका पासवर्ड होगा और इसे यहाँ से हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। और ये पूरा जो है कंप्लीट हो गया। आप चाहें अगर आपका कंप्यूटर है तो आप पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बैक टू होम पेज और वापस से लॉगिन करते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको जब लॉगिन करना हो, कभी भी अपने डैशबोर्ड में जाना हो तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालनी है, ठीक है। यूज़र आईडी जो होगी वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है डालता हूँ और यहाँ पर देखिए मेल भी आ चुका है कि जो आपकी यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो यहाँ पर आपके मेल पर भी भेज दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आप मेल को सेव करके रखें ताकि मेल से आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा फिल करना है और फाइनली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, यूज़र आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालना है और पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अभी आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी अकाउंट जो है वो आपका एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कैसे होगा, तो उसके लिए आपके पास जो यहाँ पर मेल आया है, देखिए यहाँ पर जो अभी हमारे पास मेल आया था, तो इस मेल को आपको ओपन करना है और इसमें आपको एक लिंक मिलेगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ये जो है आपका अभी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं जो है यहीं से फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ, ठीक है। एक बार हमें जो है मेल पर वेरीफाई करना होता है, ठीक है। मेल हमारे पास आता है, उससे वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से लॉगिन किया है और ये एरर आ रही है, तो कोई इशू नहीं। जब आप ईमेल वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना जो है एक बार ब्राउज़र बंद करके और वापस से फिर से इसी वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर जो है हम अपने डैशबोर्ड में हैं, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट यूज़र जो है वो लॉगिन है और यहाँ पर आपको होम, प्रोफाइल, कोर्स ये सारे टैब मिलेंगे जहाँ से आप अपने डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप माई डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको एक बार अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई करना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है, उसके लिए भी हम वेरीफाई करते हैं, कैसे करना है बताते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप प्रोफाइल में जा करके जो है प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको OTP डालना है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो भी लगाया होगा वहाँ पर मैसेज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली जब OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। और गो टू प्रोफाइल पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर अब आपको प्रोफाइल को लॉक करना है, ठीक है। प्रोफाइल को लॉक करने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लेते हैं फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम अगर कोई गलती कर दी है, नेम या कुछ भी, तो वो यहाँ से आप वापस से सही कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट अगर आपको मान लेते हैं करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपडेट डिटेल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट डिटेल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपडेट डिटेल्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार कंफर्म करता है और उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेम है वो आप अपडेट नहीं कर सकते, गार्जियन नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इसे कैंसिल करते हैं और जेंडर वगैरह भी आप अपडेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपडेट नहीं कर सकते। तो फॉर्म जब ऑनलाइन करें तो ध्यान रखें और अगर फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाती है एड्रेस वगैरह में तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान रखें फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम ही गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो बाद में सही करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप देख लें कि सारी डिटेल सही हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको लॉक प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल को लॉक करता हूँ। तो ये एक बार फिर से आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी और यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, ठीक है, कंफर्म लॉक। और जैसे ही हम कंफर्म लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें से यहाँ पर आप देख रहे थे पहले नोटिफिकेशन आ रही थी, अभी कुछ नहीं आ रहा है। और अब यहाँ पर अगर आप कोर्स में जाकर के माई कोर्स चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप व्यू डिटेल में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कौन कौन से आपको एग्जाम देने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर M1 R5 के आपको देने हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने कौन कौन से अभी पास नहीं किए हैं एग्जाम, तो इसमें ये सारे अभी आपने पास नहीं किए हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने कौन कौन से मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं, तो यहाँ पर सभी नंबर जो हैं वो 0 हैं और सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है।
मॉड्यूल समरी जो है वो 5th रिवीजन है सिलेबस। और बाकी अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म या आईडी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसे आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। हालांकि कोई खास ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका रहा, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह जो है आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ओ लेवल का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, पेमेंट कैसे करना है, यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करनी है और प्रोफाइल को कैसे लॉक करना है, ठीक है। और बाकी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, यानी जब एग्ज़ाम हम भरेंगे किसी भी मॉड्यूल के लिए तो वो जब डेट आएगी अप्रैल के आसपास आएगी, ठीक है, तो तब आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आया है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.